हम तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कॉलेज के दिनों में घूम रहे थे, तो आदरणीय महेश जी ने हमें देख लिया मॉल में और उसके सामने हमको पूछने लगे कि खर्चा कितना हुआ। मैंने कहा भैया 500 रुपये। बोले ठीक है 500 को ज़्यादा तो नहीं है। मैंने कहा इससे ज़्यादा उसके पास थे भी नहीं। इसकी हिम्मत हमसे खर्चा करवा ले कोई। देश में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ तीसरे व्यक्ति के बारे में 4 घंटा बात करता है और 5वें घंटे बोलता है छोड़ना यार, अपने को क्या लेना देना उससे। देखो श्राद्ध पक्ष में पंडित को परेशान करने वाला इंसान को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और मैं तो देखो ब्राह्मण पंडित हूँ सर। जी जी। हमारे घर में ऑफिस में जब भी पूजा पाठ होता है तो पंडित जी पहले पंक्ति में कहते हैं किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। आप सबको बता देता हूँ वो गरीब ब्राह्मण मैं ही हूँ। बहुत अच्छा परिचय। जितने एकदम मस्ती में रहिए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना दुनिया में कुछ लोग देखो जबरदस्ती जिंदा है। लेकिन जहां आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लगे जी, आप लोग हमें तालियों में बताते रहना, क्योंकि कृष्ण जी के बांसुरी के तान में है जान। कृष्ण जी के बांसुरी के तान में है जान, पर सुनने वाले कान भी राधा होने चाहिए। अरे वाह। और आज इस मंच पर ना कोई तुलसी कबीर रसखान, यहाँ बस कवि होने का सम्मान हमें चाहिए। और आज इस मंच को जमाने के लिए हम सभी कलाकार खून और पसीना है बहा रहे हैं। आप लोग कम से कम तालियां तो बजाइए। वैसे भी हमारी बातें सुन के जो लोग ताली नहीं बजाते हैं उनको बहुत बुरा बुरा सपना आता है। हो सकता है सपने में संजय बंसल खुद आ जाए, क्योंकि जैसे बता रहा था चेक पे साइन नहीं हुआ। संजय ऐसी बातों अगर तुमने की दोबारा तो हो सकता है सच में साइन ना हो। लेकिन एक बार संजय बंसल के लिए जोरदार ताली की। आज के कार्यक्रम के लिए काफी मेहनत की है। वैसे आपके संस्थान को मैं बधाई इसलिए भी देना चाहूंगा सर जी, क्योंकि हिंदी दिवस पे और हिंदी के नाम पर वैसे तो कई कलाकार कई कार्यक्रम हो सकते थे जी, लेकिन आप लोगों ने हास्य कवि सम्मेलन और कवि सम्मेलन को इसलिए करवाया है क्योंकि हंसी ने लबों पर थिरकना छोड़ दिया, ख्वाबों ने पलकों पर आना छोड़ दिया, और अब तो हिचकियां भी नहीं आती दोस्तों, क्योंकि आप सबने मुस्कुराना छोड़ दिया। अपने जिंदगी में हंसी बनाए रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसना और मुस्कुराना बहुत जरूरी है। अपने जिंदगी में एंजॉय का ग्राफ इतना बढ़ा लीजिए कि जिंदगी में कभी एंजियोग्राफी की जरूरत ना पड़े। क्योंकि आदमी धन के पीछे तो तब तक भागता है जब तक उसका निधन न हो जाए। नहीं समझ में आए तो जोरदार ताली बजाओ। अच्छी पंक्ति सर, बहुत अच्छी पंक्ति। सब आप लोग हंसते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ताली बजाते रहिए, क्योंकि मैं काफी समय से नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग जब हंसते तब पीछे वाले हंसते हैं। इस प्रोटोकॉल के चक्कर में हम कभी आज मारे जाएंगे। कल अखबार में ना छपे जी, लेकिन अच्छे से सुनिएगा आप लोग जी। और आप लोगों की वजह से अभी तो सिक्योरिटी ने हमें पकड़ लिया बाहर से जी। आप लोग कौन हैं? हमने कहा कवि हैं। ठीक है, करते क्या है आप लोग? हमने कहा कविता सुनाते हैं। तो उनका जो जवाब था या सवाल था वो ये था कि कविता होती क्या है। तो कविता के अधिवेशन के कविता के रूप में जो मैंने वाक्य उनके बीच में रखा, हमारे कुल के बड़े कवि ने कहा कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में पली हुई। गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में पली हुई, कवि केशव के घर से निकली रत्नों में मड़ी हुई। जब मीरा की करतार बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई, अधिक राम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मड़ी हुई। जब जगन्नाथ रत्नाकर गंगा का अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। तो कविता को क्या आते हैं जी, अभी आएंगे छोटा वो हमसे ज्यादा खतरनाक है जी। हाँ, तो लेकिन अच्छा आप लोग सुन रहे हैं और ऐसे सुनते रहिए। और ये भी अच्छी बात है कि आपने कवि सम्मेलन की परंपरा को जीवित रखा है मुंबई महानगर में, वरना हमारे घर में आप तो जानते हैं 300-300 चैनल है सर जी, और कैसे कैसे सीरियल आते हैं उस पर।
इसका लफड़ा उसके साथ, उसका लफड़ा इसके साथ। और सीरियल का नाम होता है पवित्र रिश्ता। बहुत अच्छे। 8-8, 9-9 साल से सीरियल चल रहा है, शादी हो गए, बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, फिर भी सीरियल का नाम होता है ये रिश्ता क्या कहलाता है। बच्चे हो गए पर रिश्ता कंफर्म नहीं हो रहा। जी जी। और एक सीरियल आता था दिया और बाती, महिला शक्ति बहुत ध्यान से देखती थी दिया और बाती, तब तक देखती रहती थी दिया और बाती जब तक भूखा न मर जाए जीवन साथी। अच्छा वो सीरियल भी 8-9 साल चला जी। मैंने कहा इसका नाम रख दो अखंड ज्योत, क्योंकि ये दुनिया का पहला दिया बाती है जो 8 साल से चल रहा है जी, और बुझने का नाम नहीं है जी। और हमारे देश में आई है एकता कपूर, वो एकता कपूर जो भारत की संस्कृति को कपूर की तरह जला रही है जी। और दुख की बात तो ये है कि भगवान बालाजी भी कुछ नहीं कर पा रहे। क्या कर सकते हैं? हाँ क्या कर सकते हैं? नहीं इशारा काफी होता है जिंदगी में, इशारा समझा करो, क्योंकि जिंदगी में जिसने इशारा ना समझा वो किनारा हो गया। इसलिए इशारा समझते रहो जिंदगी में, ऐसे इशारे हम करते रहेंगे बीच में, क्योंकि प्रोटोकॉल भी तो ध्यान में रखना होता है। अभी जैसे संजय ने कहा कि चेक पे साइन बाकी है, तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिसे साइन हो जाए। क्योंकि आज के दौर में सबसे आसान काम क्या है सर? इस दौर का सबसे आसान काम है दूसरों को टेंशन देना। बिल्कुल, सर को तो पता है, एक्सपर्टाइजेशन होती है हमारी तो इस मामलों में। और टेंशन देना इतना आसान काम है। आपको अगर सर किसी को टेंशन देना है, कुछ नहीं करना, आप बाहर निकलिए, किसी सड़क पर किसी अनजान व्यक्ति को पकड़ लीजिए और उसको सिर्फ इतना पूछ लीजिए, और भाभी जी कैसी हैं? उनको हमारा नमस्कार कहना। वाह, बेचारा सामने वाला पूरा दिन टेंशन में रहे। कौन था, कहाँ मिला था ये, मेरी पत्नी को कैसे जानता है ये? इससे ज्यादा सर किसी को टेंशन देना है जी, तो किसी को आप मिस कॉल कीजिए और उसका फोन ही मत उठाइए। सामने टेंशन, क्या बात है सर फोन क्यों कर रहे हैं, और मैं फोन कॉल बैक कर रहा तो उठा क्यों नहीं रहे? इससे ज्यादा टेंशन किसी को देना है जी, तो सर के कैबिन के बाहर बेल है तो बजाइए और वहां से गायब हो जाइए। सर फिर टेंशन में, फोन है, किसने बेल बजाया, बाहर कोई है भी नहीं। इससे ज्यादा सर किसी को टेंशन देना है तो आप कवि सम्मेलन बुक कीजिए, कवियों को बुलाइए, बिना पेमेंट तय किए। आज मामला वैसा ही है। आज कवियों का चेहरा देख के आप अंदाजा लगाइए, बेचारे इसलिए टेंशन में कि उनको पता नहीं कि मिलने वाले कि नहीं मिलने वाले। क्योंकि संजय ने मुझे बुक किया, संजय ने कहा आपको आना है, मैंने कहा बिल्कुल आ जाऊंगा। तो हमने उनको दूसरा सवाल पूछा, कितना मिलेगा? उन्होंने कहा ये मत पूछो मिलेगा कितना, ये पूछो बचेगा कितना। कार्यक्रम नवी मुंबई में है, तुमको जितना मिलेगा उतना तो खर्च होगा। मैंने कहा भैया देखो, श्राद्ध पक्ष में पंडित को परेशान करने वाला इंसान को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और मैं तो देखो ब्राह्मण पंडित हूँ सर जी जी। हमारे घर में ऑफिस में जब भी पूजा पाठ होता है तो पंडित जी पहले पंक्ति में कहते हैं, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। आप सबको बता देता हूँ वो गरीब ब्राह्मण मैं ही हूँ। जितने शोषण के साथ में संजय ने आज मुझे बुलाया है जी, कम से कम उसकी ऊर्जा, जो आपकी ऊर्जा विभाग से आप लोग को आपकी ऊर्जा मिले, आपकी तालीम मिले, तब जाके हमको कहीं ना कुछ प्राप्त होगा जी। क्योंकि पेमेंट का क्या है सर, पेमेंट का कोई लेना देना ही नहीं है जी। क्योंकि अब देखे चलो मैं तो बच गया उस मामले में, शादी नहीं हुई इसलिए खुश है, इसलिए हाथ से कविता कर रहा हूँ। शादी हो जाती तो भी रस पड़ रहा होता। यही कर सकता था। अभी महेश भैया देखे पेमेंट लेके जाएंगे, लेकिन वो पेमेंट घर तक ही रहेगा, फिर घर वाली छीन लेगी, तो ऐसा पेमेंट रखे मतलब क्या? हम जहाँ भी रहे, जिंदगी में रहे, कम से कम ये गर्व के साथ बोल सके कि जब हम गेल इंडिया में गए तो कोई ऐसी ताली बजी थी आज तक किसी ने भी सुनी होगी। ऊर्जा में क्योंकि हम लोग देखिए सर ऑब्जर्वेशन के लोग हैं, हम लोग इस समाज से जो ऑब्जर्व करते हैं वही लिखते हैं, और जो लिखते हैं वही सुनाते हैं। क्योंकि हमारे देश में देखो, मेरी बातों का बुरा मत मानना, ये बात बोलकर एक से एक बुरी बातें बोली जाती है। वाह क्या बात है, वाह। इस बात पर ताली बजती हर जगह। सब खो गए, क्या कर सकते हैं? क्योंकि
जी। अगर सामने वाला मोबाइल में बिजी हो जाए तो आप समझ जाना कि बिल आपको ही भरना है। हमारे यहाँ जब कोई छोटा बच्चा खो जाता है तो माँ बेचारी बहुत रोती है, और गलती से अगर वो बच्चा मिल जाए तो उसको पकड़ पकड़ के धोती है। ये प्यार भी हमारे घर में ही पाया जाता है। हमारे देश में दीवारों पे लिखना मना है, ये बात भी दीवारों पे लिख के ही बताई जाती है। क्या ऑब्जर्वेशन है, वाह वाह सूरज वाह। और हमारे देश में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ तीसरे व्यक्ति के बारे में 4 घंटा बात करता है और 5वें घंटे बोलता है छोड़ना यार, अपने को क्या लेना देना उससे। अच्छा। लेकिन अगर आपका बेटा फोन पर हेलो हेलो करता हुआ आपके सामने से निकल जाए तो आप समझ जाना कि आपकी बहू रानी का फोन है। अगर आपसे कोई कहे कि आई विल लेट यू नो, इसका मतलब ये है ही विल नेवर लेट यू। अगर आपसे कोई कहे कि तुम चिंता मत करो मैं हूं ना, इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए कभी उपलब्ध नहीं होगा। एक दौर था सर, एक दौर था जब लोग टेंशन में आते तो रोते थे। आज के दौर में लोग स्टेटस अपडेट करते हैं, फीलिंग वेरी सैड, ये बातें बोलनी पड़ती। एक दौर था जब हम सुबह सोकर उठते थे तो पेस्ट करते थे, आजकल हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। एक पुरुष को देख के माइक सीटी बजा रहे हैं, ये विडंबना भी हमारे साथ ही हो सकती है। एक माइक वाले के लिए भी ताली बज, नीचे बेचारा कब से देख रहा है हमारे तरफ, साउंड सिस्टम को बजाने के लिए। ये जिंदगी का दौर है देखिए। लेकिन मैं महिला शक्ति को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम इसलिए भी करता हूँ क्योंकि आज उनकी संख्या भी अच्छी खासी है। और ऐसा कोई बात नहीं कहूँगा कि घर पे जाने में दिक्कत हो मुझे, तो सही सलामत घर जाऊँ ऐसा। लेकिन महिला शक्ति बहुत अच्छी है, एक बार महिला शक्ति के लिए पुनः ताली बजाए क्योंकि बहुत महिला शक्ति बेचारी क्या है कि सब जानते हैं क्या बेचारी महिला शक्ति बेचारी शादी, बेचारों का कौन है सब जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रोटोकॉल। महिला शक्ति बेचारी शादी का सपना देखती है सलमान खान के साथ और किस्मत में जेठालाल आ गया। क्योंकि एक पुरुष के सर पे केवल 2 ही महिला हाथ फेरती है, एक माँ और एक पत्नी। माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो खतरा मेरे लिए। समझदार लोग हैं, समझ में आ गया होगा तो एक बार मुझे आदेशित कीजिए। हम तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कॉलेज के दिनों में घूम रहे थे, तो आदरणीय महेश जी ने हमें देख लिया मॉल में और उसके सामने हमको पूछने लगे कि खर्चा कितना हुआ। मैंने कहा भैया 500 रुपये। बोले ठीक है 500 को ज़्यादा तो नहीं है। मैंने कहा इससे ज़्यादा उसके पास थे भी नहीं। इसकी हिम्मत हमसे खर्चा करवा ले कोई पंडित। भाई नहीं ताली बजा, आप लोग अपने सम्मान में ताली बजा सकते हैं। सब ताली बजा रहे हैं, बहुत खुश है तो आप बिल्कुल बजाइए। सर वो लोग संकोच कर रहे हैं कि आप खुश है कि नहीं, आप ताली बजा के नहीं, आपको देख रहे पहले। इतना प्रोटोकॉल क्या है। हमने सर ने जो बात कही ना पुतले वाली, वो आप लोग ध्यान में रखने का। लेकिन महिला शक्ति का मामला बड़ा अद्भुत है। देखिए हाँ, संजय ने महिला शक्ति के बारे में कुछ नहीं कहा, उसको पता है घर में एक पहले से आफत है उसके, बोल भी नहीं सकता। हमने महेश जी से पूछा कि महिलाओं की हाइट छोटी क्यों होती है पुरुषों के मुकाबले। उन्होंने कहा मुसीबत जितनी छोटी हो। ये बात हमने नहीं कहा है, महेश जी ने कहा है। कार्यक्रम के बाद उनसे आप निपट लेना। फिर हमने पूछा ये सीता जी क्यों चली गई थी जंगल में राम जी के साथ, तो कहने लगे सीता जी के जंगल में जाने में भी एक सीख है, और घर में अगर 3-3 सास हो तब तो जंगल ही ठीक है। ये बात सबसे समझ में आई। क्योंकि वाइफ का मतलब ही होता है, मुझे नहीं पता था क्योंकि हालांकि मैं उस दुर्घटना से तो गुजरा नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि वाइफ का मतलब होता है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। ये काम तो वही कर सकते हैं, लेकिन पतियों की जो हालत है सर पता ही आपको। यहाँ तो हम कितने भी ऑफिसर क्यों ना हो जाए घर में तो लेकिन सर इस देश में इतने आंदोलन हुए, गंगा बचाओ, नर्मदा बचाओ, ताप्ती बचाओ, बेटी बचाओ। अब इस देश में सर जो अगला आंदोलन होगा वो होगा पति बचाओ। उस बात को देखो पतियों ने ताली बजाया। भुक्तभोगी पीड़ित बेचारे, ये पीड़ित समाज खुल के बोल भी नहीं सकता क्या, क्योंकि जैसे ही शाम होता है, शाम के 5-6 बजते हैं, अभी 1-2 घंटे बाद पत्नी का फोन आएगा और पूछेगी अरे खाने में क्या बनाऊं आज। पति बेचारा फिर अंदर से सोचेगा
15 साल से बेवकूफ तो बना ही रही है, आज कुछ बना ही तो। फिर पत्नी और रोमांटिक होके, नहीं आज जो आप कहेंगे वो बनेगा जी। पति बेचारा शॉर्ट टर्म खुश हो जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए, उसको क्या पता आगे क्या होने वाला है। तो पत्नी कहती है आज जो आप कहेंगे वो बनेगा। तो पति एटीट्यूड में कहता है एक काम करो भिंडी की सब्जी बनाओ। फिर पत्नी कहेगी यार 2 दिन पहले तो बनाई थी। तो अच्छा एक काम करो गोभी की सब्जी बना लो, तुम्हारी मम्मी जी को पसंद नहीं है। अच्छा मिक्स सब्जी बना दो, बच्चे नहीं खाते। अच्छा पाव भाजी बना दो, वजन देखा है अपना, कुछ दिन में फट जाओगे तुम। सर अंत में ये महिलाएं वही सब्जी खिलाती हैं जो इन्होंने पहले से सोच के रखा होगा, लेकिन 24 घंटे में एक बार ये बेइज्जती का ओरिएंटेशन कोर्स करवाती है पतियों से। बड़ा अद्भुत है आज के लिए। आजकल बच्चे सब बच्चे रहेंगे, 500 चैनल देखने वाली, 300 चैनल देखने वाली पीढ़ी 2 मिनट में हमको निपटाती है। एक बच्चे से हमने पूछा और क्या चल रहा है, तो बच्चे ने जवाब दिया अंकल फॉक चल रहा है। 1 मिनट में निपटा दिया उसने। एक बच्चे से हमने पूछा, बाहर खड़े थे, हमने कहा अच्छा ये रास्ता कहाँ जाता है, तो बच्चे ने जवाब दिया अंकल रास्ता कहीं नहीं जाता है, आपको ही जाना पड़ेगा। हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, बच्चे से पूछा कि अगला स्टेशन कौन सा है, तो कहने लगा अंकल अगला स्टेशन रेलवे स्टेशन है। कभी किसी बात का सीधा जवाब नहीं दिया। आप तो जानते हैं हमारे स्कूल में कॉलेज में एनुअल डे होते थे। एनुअल डे में हम अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए गाना गाते थे कि मुझे माफ करना ओम साई राम, सबसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का। ये हमारा दौर था। और ये आज का दौर, पेरेंट्स को सामने खड़ा रख के बच्चा गाना गाता है बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। ये बेइज्जती भी इसी दौर में हो सकती है जी। एक तो पत्नी करती है, ऊपर से बच्चे भी कर रहे हैं आजकल। लेकिन समय का थोड़ा मर्यादा रखते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब दुबे जी को सुनना चाहते हैं जी। और एक अंतिम रूप से एक कविता आपके बीच में रखना चाहूंगा जो इन बच्चों के रूप में है। तो आप अगर आप कविता जोरदार एक बार तालियां उठे झगड़ रहे सिनेमा जाने को, प्रगति पथ पे डाल लड़ंगा मन को हीन बनाता है, गुण विद्या नाता लज्जा का पाठ भुलाता है। और अब तो देखो कॉलेज के बच्चे कैसे फिल्मों पर हो रहे हैं दीवाने, जब तक ना देखे सिनेमा किसी को ना पहचाने। आओ कॉलेज की घटना का मैं तुमको इतिहास सुनाता हूँ, और जैसी जिसकी दशा हुई बस पढ़कर नहीं सुनाता हूँ जी। कि राजू नामक 18 वर्ष बीए की पहली साल में था। राजू नामक 18 वर्ष बीए की पहली साल में था। हर कक्षा उसके लिए मानो एक बवाल से था। कॉलेज में राजू सोच रहा था कब छुट्टी हमारी हो, और घर चलते ही बस अब पहले पिक्चर की तैयारी हो। माँ खाना परोस रही है, माँ खाना परोस रही है। राजू बदले कपड़े को, आड़ी टेढ़ी मांग निकाल कर क्रीम लगाई चेहरे को, बाएं हाथ में घड़ी लगाकर आंखों में चश्मा जर्मन का। देखो राजू निकल पड़ा देखने सिनेमा अपने मन का। और जब अभिनय पर्दे पर आया श्रेया ने गाना शुरू किया। अभिनय के किरदारों को देखकर हृदय ने पत्थर मार दिया। जब से देखा अनुष्का को फैशन देखी प्रियंका की, जब से देखा अनुष्का को फैशन देखी प्रियंका की। सोनम की बेवफाई देखी और चाल चित्र राखी की, रेखा की देखी मदमस्त चाल, अंगड़ाई देखी रानी की, उन्मुक्त नाच माधुरी का देखा, आवाज सुरीली श्रद्धा की। सलमान के जलवे देखे और बादशाह शाहरुख के, देख समा सब झूम उठा अभिनय इन किरदारों के। और इतना कौतुक देख चुका अब चैन कहाँ है राजू को, प्रश्नों के सारे उत्तर भूल चुका अब याद कहाँ है राजू को। फिल्मों के चक्कर में देखो फेल हो गया राजू। तो फिल्म तो रही सुपरहिट पर फ्लॉप हो गया राजू।